परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जब भी लौकिक की तरफ बढ़ते हैं और उसमें कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं तो लगता है कि आध्यात्मिक छूटता जा रहा है। फिर उसको कहीं रोक करके फिर आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इनमें बैलेंस कैसे करें? मतलब कहीं ना कहीं ये एक मन में रहता है कि जीवन में अनिश्चितता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों कहीं छूट जावे, मतलब जो चाहते हैं वो नहीं मिल पावे। देखो, लौकिक और आध्यात्मिकता को जब तक अलग अलग करके चलोगे तब तक ऐसी समस्या बनी रहेगी, और दोनों को जब एक सूत्र में पिरो लोगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। प्रायः लोग ऐसी गलती करते हैं, वो लौकिक जीवन को आध्यात्मिकता से अलग मानते हैं और आध्यात्मिकता को लौकिकता से अलग मानते हैं, जबकि यथार्थ में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अध्यात्म एक जीवन शैली है जो हमें लोक में रहते हुए भी लोक में डूबने से बचाता है। वो कमल की तरह जीवन जीने की कला सिखाता है। जल में रहो पर जल से अलिप्त रहो। अपनी दृष्टि में परिवर्तन करो। जो कुछ भी करना है करो, पर अंदर की समझ को सुरक्षित रखकर करो। अध्यात्म तुम्हें किसी क्रिया से नहीं रोकता, बस उसमें डूबने से रोकता है, बचाता है। और अध्यात्म की नाव पर सवार हो जाओगे तो कभी डूबोगे भी नहीं। कोशिश करो, अपनी अवधारणा को पहले ठीक करो। हमारे एक आदर्श दिया, एक बहुत अच्छी बात कही, पंक्तियां हैं। रे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। अपना जीवन एक धाय की तरह करो, जियो। एक धाय, धाय समझते हैं ना, जो बच्चों का लालन पालन करती है। आजकल के समय में उनको क्या बोलते हैं, नर्स आया। तो जो धाय होती थी वो बच्चों का लालन पालन करती थी, अपना दूध भी उसे पिला देती थी। और कई कई बार ऐसा भी हुआ है, कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि खुद बच्चे भूल जाते हैं, उनको लगता है ये मेरी माँ है। इतना मातृत्व उड़ेला करती थी। पन्ना धाय की कहानी सबको याद होगी, सुनाऊंगा नहीं। लेकिन धाय अंदर से जानती है ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा केवल कर्तव्य है, मुझे करना है। इस कला में कहाँ कमी है? तो तुम लौकिक को और आध्यात्मिकता को अलग मत लेकर चलो। मैं एक आध्यात्मिक लोक की तरह जीऊं। अध्यात्म मेरे सोच में प्रतिष्ठित हो जाए तो मेरा व्यवहार अपने आप बदलेगा। करते हुए भी नहीं करने जैसा। हम लोगों ने अध्यात्म को बहुत उथले तरीके से समझा है। हमने आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ये सोच लिया, थोड़ा व्रत संयम ले लिया, धर्म ध्यान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, त्याग तपस्या कर लिया, ये अध्यात्म है। ये तो उपासना है, क्रिया है। ये क्रियाएं तब सार्थक है जब इसके प्रयोजन को हम आत्मसात करें। वो हमारी सोच में होगी, आध्यात्मिक सोच। समझ गए? सोच की बात आई है, एक बहुत अच्छा प्रसंग है तो मैं बताता हूँ सोच को कैसे जाने। 4 प्रकार की सोच होती है। एक भौतिक सोच, दूसरा व्यापारिक सोच, तीसरा व्यवहारिक सोच, और चौथा आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच वाले लोग खाओ पियो मौज करें, उनको उससे कोई मतलब नहीं। एक पशु, अगर उसको अपने शिकार से प्रयोजन है तो उसे और कोई से मतलब नहीं। उसने अपना शिकार किया, खा लिया, ये उसकी भौतिक सोच है। लेकिन इससे आगे की जो सोच है, जहाँ केवल मौज मस्ती तक हमारी बुद्धि केंद्रित है, तो समझना अभी हम भौतिक सोच के स्तर पर जी रहे हैं, जो बहुत निम्न स्तर की सोच है। दूसरे स्तर पर है व्यापारिक सोच। उसमें व्यक्ति नफा नुकसान की बात करता है।
अपने नफ़े के लिए बड़े बड़े कष्टों को भी सहने के लिए तैयार होता है, लोगों की बातों को भी सुनने के लिए तैयार होता है। एक कस्टमर आकर के तुम्हें गालियां भी देता है ना, तो तुम मुस्कुराते हुए जवाब देते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे हृदय में क्षमता है, अपितु इसलिए ये ग्राहक है। भगवान की पूजा करो या ना करो, पर ग्राहक देवता का सत्कार तो करना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये भौतिक सोच है, व्यापारिक सोच है। व्यापारिक सोच व्यापार के क्षेत्र में अर्थपूर्ण है, पर हर जगह नहीं। समझ गए? जिस समय तुम व्यापार करो, व्यापार को व्यापारिक सोच से करना चाहिए, लेकिन व्यापार में भी नफ़ा नुकसान के साथ नीति ईमान भी होना चाहिए। अगर नीति ईमान के साथ व्यापार कर रहे हो तो व्यापारिक सोच अनुकरणीय है, लेकिन नीति ईमान खो करके अगर व्यापार कर रहे हो तो भौतिक सोच से ग्रसित है। तीसरे नंबर पे है व्यवहारिक सोच, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि हम किसी के साथ प्रस्तुत हों, कुछ करें तो उसको बुरा ना लगे, कोई हमसे हर्ट ना हो, हमारा आचरण अच्छा हो, लोग हमसे इम्प्रेस्ड हो, हम किसी का दिल न दुखाएं। यह व्यवहारिक सोच है जो दिखती है लोगों में, अच्छी चीज़ है जो हमें नीति और शिष्टाचार से जोड़ती है। लेकिन जीवन के बदलाव के लिए अगले कदम में जाना है, वो आध्यात्मिक सोच। आध्यात्मिक सोच का मतलब अपने जीवन को रूपांतरित करने का संकल्प, उस तरह का भाव, वैसा विचार, वैसा बदलाव अंतर मन में घटे जो हमें कहीं से भी प्रभावित न करे। समझे? वो आध्यात्मिक सोच, जहाँ व्यक्ति सबका त्याग करने के लिए भी तत्पर हो, वो सोच हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो व्यक्ति कर्तव्य के भाव से काम करता है, कर्ता बुद्धि से नहीं। उसकी एक सोच होती है कि मेरा कर्म पे अधिकार है, फलों पर नहीं। मेरा काम केवल काम करना है और कुछ नहीं। प्रयास मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। ये सोच जब मनुष्य के हृदय में जगती है तो उसके जीवन में संयम, सदाचार, अनासक्ति और सरलता अपने आप प्रतिष्ठित होती है, जो हमारे जीवन का मूल तत्व है। उसे घटित करो। सब कुछ करते हुए भी स्वयं में रमने की क्षमता इसी के बल पर विकसित होगी।